नमस्ते दोस्तों। मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम सुशील है। हाय सुशील भाऊ। ईश्वर की कृपा है दोस्तों। आज सुबह से शराब नहीं पीनी पड़ी मुझे, कोई इच्छा भी नहीं हुई और कोई जरूरत नहीं पड़ी, खास करके जरूरत नहीं पड़ी। अब जब मुझे जरूरत नहीं पड़ती तो मुझे इच्छा ही नहीं होती, मेरा मानना है ये। दोस्तों, मैं अपने अनुभव शेयर करना चाहूंगा। इससे पहले मैं बता दूं कि मेरा जो शेयरिंग है वो मेरे खुद के अनुभव है। मैं इसमें किसी को सलाह देना नहीं चाहता, कोई भी उपदेश करना नहीं चाहता हूँ, किसी को क्रॉस नहीं करना चाहता। किसी के शेयरिंग के साथ अगर इसका कुछ संबंध आ जाए और मेरा कुछ कहना अलग है, आपका किसी और का सुना हुआ कुछ अलग है, तो उनके विचार है, ये मेरे विचार है। जो मेरे अनुभव से मेरे विचार जो अभी तैयार हुए उस बारे में है। मैं किसी को क्रॉस नहीं करना चाहता। अगर फिर भी कुछ हो जाती है ऐसी गलती से तो उसके लिए मैं पहले ही माफी मांगता हूँ। दोस्तों, शराब का सिलसिला मेरा 18 या 19 साल की उम्र में तो चालू हुआ था। अच्छे से अच्छी तरह से दारू पी रहा था मैं 19 की उम्र में। सब कुछ अच्छा था। घर की मेरी सिचुएशन बहुत अच्छी थी। मेरे घर वाले पढ़े लिखे थे और मेरा मेरा ज्यादा ध्यान पढ़ाई में नहीं था, इसलिए 12वीं के बाद मैंने घर वालों से साफ कह दिया था कि मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं, मन नहीं लग रहा है। तो मेरे पिताजी ने मुझे हमारा जो बिजनेस था, एक छोटा व्यवसाय था, उसमें मुझे उन्होंने ले लिया साथ में। और कुछ ही दिनों के बाद मुझे पता चला कि अ, मैं कुछ मतलब मैं धंधे में कुछ सीख सकता हूँ, व्यवसाय में अपना अच्छा कर सकता हूँ। और जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा पैसे मेरे पास है, मैं कमा सकता हूँ। या मेरे घर में मैं जितना मेरे को ना मतलब बचपन से जो चीजें चाहिए थी ना उसके लिए सस्ते वाले लेना है या फिर दूसरा ही कुछ लेना है, जो मेरी चॉइस होती है ना, उससे कुछ अलग से हटके मुझे कुछ मिल जाता था। मैंने जब बोला है ना कि कभी भी घर वालों को मुझे लाल कलर की टी शर्ट चाहिए, तो उन्होंने मुझे कभी लाल कलर की टी शर्ट नहीं दी। मुझे दूसरा कुछ देते थे, दूसरा कलर का देते थे। महंगा देते थे लेकिन दूसरे कलर का देते थे। और या तो सस्ता देते थे, फिर वो मेरा वाला कलर मिल जाता था। मेरी चॉइस के बारे में उनको ज्यादा जरूरत लगती नहीं थी शायद। तो उस वक्त से मेरे दिमाग में ना कुछ वो अंदर के अंदर चलता था कि सर अब मेरे पास पैसा नहीं है ना, तो मैं पैसा आए, मैं जब पैसा कमाऊंगा ना तब मेरे पैसे से मैं ये खरीदूंगा, फलाना खरीदूंगा, वो करूंगा। और दोस्तों, 19 के साल की उम्र में मेरे हाथों में इतना ज्यादा पैसा आ गया था। और मुझे पता चला कि मेरे पास तो बहुत कुछ है। ये लोग कितने साल क्यों छुपा के रख रहे थे या दबा के रख रहे थे या मुझे बता नहीं रहे थे, मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतना पैसे वाला घर का हूँ। और दोस्तों, फिर उसके बाद मेरे ब्रांड चालू हो गए। फिर कपड़ों का ब्रांड, गाड़ी का ब्रांड, पैंट का ब्रांड, शूज के ब्रांड, यहाँ तक कि अंडरवेयर बनियान का भी ब्रांड था मेरा। और जो जो कि बहुत महंगा होता था, वो मैं लेता था। और मेरे दोस्तों में जो कॉलेज जाते थे उस वक्त उस उम्र में, उनके सामने मैं एक बड़ा सा सेठ बन के रुकता था। और उनके साथ बात करते वक्त मैं एक एटीट्यूड में बात करता था, उनको गालियां देता था। वो लोग कैसे ना समझे, उनको कैसे अकल नहीं है, ये मैं उनको बताता था कि देखो ऐसा पैसा कमाया जाता है, ऐसा रहना रहन सहन ऐसा होना चाहिए आदमी का, ऐसा ब्रांड रहता है। तुम लोग वो मेरा अंडरवेयर भी ब्रांडेड है, मैं दिखाता था उनको, स्ट्रिप दिखाता था, देख मेरा अंडरवेयर का लोगो, और तुम लोग साला ये। और ये सब करते करते ना मुझे कुछ ऐसे दोस्त मिल गए थे जो बियर पी के एंजॉय करते थे। और फिर मेरा वो बियर का सिलसिला शुरू हुआ। और कुछ ही दिनों बाद वो मेरे को बियर बियर से कुछ मतलब किक नहीं मिलती थी जो चाहिए था ना मुझे, वो कुछ ही दिनों के बाद मैं ज्यादा पी के ढूंढ रहा था, लेकिन नहीं मिल रही। फिर हॉट ड्रिंक्स आ गए, हार्ड ड्रिंक्स आ गए मेरे हाथ में। और फिर उसका वो 90 से चालू हुआ सिलसिला। और कुछ ही दिनों में मेरे दोस्तों में संदीप भाई, आवाज आ रही है ना सही से? आ रही कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके, थैंक यू। कुछ ही दिनों में दोस्तों में वो एक महीने में जो पीता था वो मैं 15 दिनों में पीना चालू किया, फिर एक हफ्ते में, फिर हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार, फिर हर रोज शाम को। और कुछ ही सालों में, मतलब 2 या 3 सालों में, मैं दिन में 2 बार के बाद मैं दिन में 3 बार और 4 बार भी पीना चालू किया। लेकिन इंग्लिश शराब पीता था। धंधे पे ध्यान थोड़ा कम हो रहा था, धंधा कम होते गया, बाद में खत्म हो गया। उसके बाद में दोस्तों, तब तक धंधा जब खत्म होना चालू था, लॉस चालू हो गया था जब,
तब घर वालों को भी ध्यान में आया था कि मैं शराब पीता हूँ, उसकी वजह से घर में झगड़ा वगड़ा चालू हो गया था तब। तो मुझे मारते थे, बड़ा भाई मारता था, पिताजी मारते थे, मम्मी मारती थी, डांटते थे। लेकिन मुझे वो लत लग गई थी, मैं हर रोज शराब पिए बगैर रह नहीं पाता था। और सुबह से शाम तक मुझे वो लेकिन इस बीच में क्या हुआ, धंधा लॉस में था ना, तो थोड़ा ब्रांड वो स्कॉच से थोड़ा नीचे नीचे आना चालू हो गया था। मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इंग्लिश का सबसे घटिया जो ब्रांड होता है, सबसे हल्का वाला, उस तक वहां तक पहुंच गया था। बाद में जो मेरे घर में ट्रक थे, वो ट्रक सारे बेच दिए थे, तो बाद में मुझे पैसे कमाने का इनकम का सोर्स नहीं था कुछ भी। और फिर जैसे ना क्या होता गया दोस्तों कि मेरी जैसे जैसे सिचुएशन बदलती गई ना, फाइनेंशियल सिचुएशन, उस तरह के दोस्त मेरे जिंदगी में आना चालू हो गए थे। और पहले वालों को छोड़ देता था, वो स्टैंडर्ड है, उनके पास पैसा है, वो लोग एंजॉय अलग तरह से करते हैं। वो लोग मुझे अपने साथ में लेते नहीं है एंजॉय करने के लिए, मुझे मिक्सअप नहीं होने देते। तो ये सारी चीजें होते होते फिर मुझे ब्रांड के जैसे दोस्त भी उसी तरह के मिलने लगे। और फिर मेरी जिंदगी में ऐसे दोस्त आए जो जिन्होंने मुझे हदबत्ती का फायदा समझा है, जबकि मुझे जरूरत थी, मेरे शरीर को, मेरे मन को लत लग गई थी। तो मैं हदबत्ती पीने के लिए राजी हो गया। और दोस्तों वो मैं 30 या 40 रुपए में बहुत मजा आता था शुरुआत में। और मुझे लगता था यार ये बहुत सही है, 30 40 में किसी को मांगने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। और 30 या 40 रुपए में मस्त हो जाते। और दोस्तों वो भी फिर दिन में 2 बार, दिन में 3 बार चालू हो गया, वो भी दिन में 4 बार चालू हो गया। तो फिर पैसे की जरूरत पड़ने लगी। फिर मैं बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ ये, क्योंकि मुझे टॉपिक पे आना है। तो कुछ ही दिनों बाद मैं दोस्तों से, रिश्तेदारों से, घर वालों से, मेरे जान पहचान के लोगों से, अड़ोस पड़ोस के लोगों से मैं पैसा मांगना चालू किया। 50 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो। और तो 50 बहुत कम दिनों तक मिले। बाद में मैं 20 रुपए, 10 रुपए ना कोई भी इजीली देता है, तो मुझे पता चला। तो 10 20 रुपए मांगना चालू किया। उसके बाद में 10 20 वाले खत्म हो गए। उसके बाद में मुझे फिर लोग देना बंद कर दिए, यार 10 10 20 20 रुपए क्यों मांग रहा है यार तू, अच्छे घर का है, ये वो है। लेकिन मैं समझने की मूड में ही नहीं था। मुझे वो समझना ही नहीं था मैं किस घर का हूँ, क्या हूँ। मेरी अभी जरूरत शराब है, मुझे शराब पीने के लिए 10 20 रुपए चाहिए, और ये लोग मुझे भाषण देंगे। तो ये सोच के मैं वो लोग सुनाते थे, और मुझे वो गुस्सा आता था उनका, मैं उनसे नफरत करना चालू किया था, जो लोग पैसे नहीं देते। फिर मैं 5 रुपए मांगना चालू किया। फिर 2 रुपए तक आया, फिर 1 रुपए तक आया। और 1 रुपए से कम तो है नहीं, और कोई देता भी नहीं था और चलता भी नहीं था, तो इससे कम मैं मांग नहीं सकता था। इससे 1 रुपए 2 रुपए चालू किया। सारे पहचान वाले लोग खत्म हो गए थे। सारे अड़ोस पड़ोस के रिश्तेदार, दोस्त सब खत्म हो गए थे। पैसा मांगना किसी से बाकी नहीं था, सबसे पैसा मांग चुका था। और फिर इसी बीच दोस्तों घर पे झगड़ा हुआ था, और मुझे घर से निकाल दिया गया था। और मैं अपने एरिया के वो जो दारू का धंधा था, वहाँ की जो कुछ मेरे पहचान के थे लोग, उसमें एक मेरा दोस्त भी था। वो लोग रात को स्मशान भूमि में सोते थे। हमारे यहाँ पे शमशान घाट है, वो शमशान घाट में अंदर, वो कंपाउंड के अंदर सीढ़ियाँ होती है, वहाँ पे सोते थे। और मैं उनके साथ ज्वाइन कर लिया, मैं दोस्तों उनकी गैंग। और कई महीनों तक मैं उनके साथ रहा। जितने दिन उनके साथ रहा था, कुछ महीने तक था मैं, 4 या 5 महीने। एक बार भी मैं नहाया नहीं था मैं, एक बार भी मैंने ब्रश नहीं किया था, मैं मुंह ही नहीं धोया था। और उसमें से एक था बस स्टॉप से भीख मांगने वाला भिखारी, उससे मेरी पहचान हो गई। वहां वहां पे सोते सोते वहां से उठना बैठना चालू था उसका, उधर ही सोने जाता था, वहीं सोना पड़ता था मुझे। तो उसने उसको पूछा मैंने, यार मेरा ऐसा है, तो उसने मुझे भीख मांगने का कैसे रहता है ना दोस्तों, बस स्टॉप पे कैसे भीख मांगते, लिटरली वो सिखाया था उसने। और मैं सीखने के लिए राजी था। मैंने उसको बताया था, पूछा था कि ये कैसा करते हैं यार, मेरे को भी सिखाओ, मुझे पैसे ही नहीं है मैं शराब पीने के लिए। और उसने मुझे वो सिखाया, मैं वो सीख के भीख मांगना चालू किया था बस तब। 1 रुपए 2 रुपए, 1 रुपए 2 रुपए मिलते थे दोस्तों, कभी कभार 5 रुपए का कॉइन सिक्का आ जाता था। और मैं 5 रुपए जमा होते ही वो तुरंत एक गिलास पीने जाता था। 5 रुपए का गिलास मिलता था हाटभट्टी का मेरे वहां पे, और वो बस स्टॉप के बिल्कुल बगल में था वो। और मैं वहां जाता था, 5 रुपए की शराब पी के आता था। ऐसा कई दिनों तक चला, कई महीनों तक चला था। आखिर मरने के हालात में था, खाना नहीं जा रहा था, सिर्फ शराब पी रहा था सुबह से शाम तक। 5 रुपए तो कैसे भी मिल जाते हैं कैसे भी। तो दिन भर में कई सारा जमा होता था मेरे को, 150, पौने 200, 200 रुपए, 230, 240 तक पैसे मिलते थे। और मुझे 5 5 रुपए का एक गिलास था, मेरे लिए बहुत काफी हो जाते थे। मैं दूसरों को भी पिलाना चालू किया था।
और लोग मेरी तारीफ करना चालू की थी, साला भीख मांगता है लेकिन हमको 5-10 रुपए का दारू पिलाता है। और मेरे को बहुत अच्छा लगता था, मेरी तारीफ कर रहे थे। और दोस्तों ये सब के बीच में मेरे कम से कम जब शराब पीना चालू किया था तब से लेके ये जो मैंने सिचुएशन बताई यहाँ तक, मेरे कम से कम 14 से 16 बार पुलिस के लॉकअप हो चुके हैं दोस्त। झगड़ा करना, एरिया में झगड़ा करता था, मारा मारी करता था। कुछ ऐसी चीजें थी, मैं कुछ दुकानदारों को मारना वगैरह ऐसे कुछ करता था। पैसे नहीं देते तो। और उस बीच में मेरे से कई सारे लॉकअप हुए थे, 6 या 7 केसेस थे मुझसे। और वो सब नील कर रहे थे घर वाले, पैसा दे के कॉम्प्रोमाइज करके। और 8 8 से 9 जगह पे मैंने वो शराब छोड़ने की छुड़ाने की वो जो दवा होती है, मैं खुद घर वालों को लेके ले जाके मैं वहां पे लेता था। और फिर कुछ महीनों बाद, 2 या 3 महीनों बाद मैं स्लिप होता था। फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर में, मतलब जिसको व्यसन मुक्ति केंद्र बोलते हैं, व्यसन मुक्ति केंद्र में भी 4 बार एडमिशन हो चुके थे दोस्तों। लेकिन वहां से आने के बाद फिर, मतलब मुझे जाते वक्त लगता था कि यार मुझे शराब छोड़ दो यार, ये मेरी जान ले लेगी, ये मुझे नहीं चाहिए यार। लेकिन वो जरूरत ऐसी बन गई थी ना, वो मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। और फिर दोस्तों मरने की हालत में था उस शमशान घाट में। और किसी ने मेरे घर पे फोन करके बताया कि आपके बेटे की हालत बहुत खराब है। और दोस्तों वहां पे लेके गए मुझे दवाखाने में, हॉस्पिटल में, पुणे में। और अच्छे से हॉस्पिटल में लेके गए, जो पुणे स्टेशन के पास में पड़ता है बिल्कुल। बहुत बड़ा नामचीन हॉस्पिटल है। वहाँ पे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि हम इनको एडमिट नहीं करके ले सकते, इनका एडमिशन नहीं हो सकता है क्योंकि इनका इलाज ही नहीं हो। इनको 48 या 72 घंटे तक आप घर में ही रखो, और इनको जो अगर खाए कुछ मांगे तो खाना पीना दे दो, नहीं तो कोई गारंटी नहीं है। ऐसी हालत में दोस्तों मैं घर वाले लेके आए मुझे। और हमारे एरिया के एक डॉक्टर साहब ने मुझे उस वक्त बचा लिया था। और फिर उसके बाद अल्कोहलिक एनोनिमस के मैसेजेस मुझे उससे पहले 5-6 सालों तक मिल रहे थे, 5-6 साल पहले तक, मतलब 2010 तक, 2010 से 2015 तक। लेकिन 2015 तक मैं आया नहीं था। बस कुछ दिन रुकने के बाद करीब 1 साल भर कुछ रुका रहेगा मैं शायद उसको। और उसके बाद में मीटिंग में आया। हेलो, आवाज आ रही है सर? मतलब अब आ हाँ, रही है। फोन आया था मुझे कट कर दिया मैंने। ठीक है, सॉरी। तो उस वक्त मैं वो दवाइयाँ वगैरह खा के मैं 1 साल भर तक रुका था। और उसके बाद मुझे फिर से वो शराब पीने के लिए इच्छा हो रही थी। और जो कि मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस के जो मैसेजेस मिल रहे थे वो लोग मेरे एरिया के थे, और उन लोगों ने मुझे बताया था कि भाई अभी तू इस बार भी छोड़ रहा है। मैं बोला छोड़ दिया, अभी अभी मुझे बचाया डॉक्टर ने, ये वो। मैं बहानेबाजी तक करके ना उनसे भागता था 5 साल तक। वो लोग बोल रहे थे कि तू मर जाएगा यार, तू हमारे साथ चल, दोस्त है हमारा भी। और मैं उनको भगाता था वहां। और उस दिन क्या हुआ पता नहीं दोस्तों, मैं शाम को शराब पीने के मूड में था कि 1 साल से ज्यादा हो गया है मैं शराब नहीं पिया, अभी मैं पी सकता हूँ, डॉक्टर जी है मेरे को अभी बचाने को, और मैंने पीना चाहिए। और उस दिन मैंने कॉल किया था अल्कोहलिक एनोनिमस से उस बांधव को, और उसको कहा था कि मैं आज शाम को शराब पीने वाला हूँ। और मुझे मीटिंग तुमने बताया था मुझे कि जिस दिन तुमको शराब पीने की इच्छा होगी उस दिन तो फोन करेगा तो तू बच जाएगा, तू एटलीस्ट तू अभी रुका है तो तू आ जा अभी। तो मैं उनको कॉल करने के लिए तैयार नहीं था, कुछ ईगो था, कुछ मुझे दिखाना था कि मैं अपने बलबूते पे रुक सकता हूँ। लेकिन नहीं हुआ था दोस्तों वो सब। और उस वक्त मैंने हार मान ली थी शायद, पता नहीं, मुझे माना तो ऐसा कुछ नहीं था, मेरा कुछ इरादा भी नहीं था उनको कॉल करने का। लेकिन उस दिन किया मैंने कॉल, और मैंने उनको बोला या तो मीटिंग या तो दारू पीऊँ, क्या करूँ यार, समझ नहीं आ रहा। दोनों भी ख्याल आए, तुमको भी फोन किया है और दारू पीने की इच्छा भी हो रही है। तो उन्होंने कहा था कि मैं आज शाम को तेरे को लेने को आ रहा हूँ, तुम सिर्फ नीचे रुको, मैं आता हूँ तुमको लेने। और वो भाई साहब आए थे शाम को, और उनकी गाड़ी पे बैठ के मैंने पहली मीटिंग की थी दोस्तों। और फिर मेरा अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रवास शुरू हो गया वहां से। तो आया था पहले पहले अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग, रियाद में था मैं उस वक्त भी हो रही थी, मुझे अच्छी खासी पहचान थी अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग कैसी होती है, सब सब पता था। आना चालू किया दोस्तों, बैठना चालू किया। कुछ दिन गए। उस दिन तो मैं शराब नहीं पिया था कि कुछ दिनों बाद मैं पीऊंगा, थोड़े दिनों बाद गणपति आएंगे फिर मैं पी सकता हूँ, थोड़ी पीऊंगा फिर आऊंगा। ये लोग तो कुछ बोलते नहीं। यहाँ पे जो ये लोग पी के आते हैं उनका और बढ़िया स्वागत करते हैं। तो मैं वो चीजें ना कुछ अलग तरीके से ले रहा था, मुझे लगा मेरा भी स्वागत होगा, फिर से मैं फिर से पीऊंगा ना तो मेरा और ज्यादा लाड करेंगे। तो वो सोचने था मैं, भगवान की दया है कि मैं उस वक्त क्लिक नहीं हुआ। लेकिन मैं मीटिंग में आ रहा था और मुझे कुछ तो चेंज लग रहा था कि कुछ तो हो सकता है यहाँ पे।
और दोस्तों कुछ है ना, कुछ दिनों तक ना बहुत अच्छा लगता है। स्टार्टिंग में शुरुआत के 2 महीने 3 महीने ना बहुत अच्छा लगना चालू हो गया था। घर का माहौल थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा था। लेकिन घर वालों को गारंटी नहीं थी, क्योंकि घर वालों को लगता था कि ये हमेशा की तरह ना 4 6 महीने रुकेगा और उसके बाद में इस पे भरोसा रखना नहीं है। वो लोग मेरे पे भरोसा नहीं रखते थे। सबसे बड़ी मुसीबत मेरे पहली पहली अनसुली फैमिली में ये थी कि मुझे 100 का पता था कि ये अनसुली फैमिली में से मेरी शराब रुकने वाली है 2 या 3 महीने के मीटिंग के बाद। मुझे श्योर हो गया था कि यही वो जगह है जहाँ पे मैं रुक सकता हूँ, कंफर्टेबल रह सकता हूँ। मुझे कोई बंधन नहीं है, कोई भी यहाँ पे मुझे परेशानी नहीं है। और दोस्तों, ये मैं घर वालों को बताने जाऊँ ना तो वो लोग मानते ही नहीं थे, इसलिए मैंने कभी घर पे बताया नहीं। और मेरे मेरे जो इनिशियल स्पॉन्सर है या फिर मीटिंग में जो पुराने बांधव थे, वो लोग मुझे कहते थे कि माँ बाप को कभी बताना नहीं कि मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, मैंने शराब छोड़ रखी है। मैं अभी मीटिंग में जाता हूँ, मीटिंग में जाता हूँ इतना बताना है बस। मैं शराब नहीं पीता हूँ ये कभी बोलना नहीं है, क्योंकि हमेशा की तरह ना बाद में पंगा हो जाता है। मैं हमेशा बोलता था मैं शराब छोड़ दी है, और मैं हमेशा जाके ना वो कुछ दिनों बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद कभी ना कभी पी लेता था। इसलिए उनको भरोसा नहीं था। इसलिए उनको भरोसा दिलाने दिलाने के लिए जाना नहीं है तुझे, ये मुझे कहा गया था। ऐसे ही मैंने अपने रिश्तेदारों के साथ भी किया। मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं शराब, आजकल मैं शराब छोड़ दी है, मैंने शराब रुक गई है, मैं शराब नहीं पीता। ये सारी चीजें मुझे बतानी नहीं थी और मैंने नहीं बताई। लेकिन दोस्तों कुछ दिनों बाद मुझे जब अच्छा लगने लगता है, जब मेरी जान बचती है, जब मैं बचना चाहता था ना, तब तक मुझे मीटिंग का माहौल बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, बाधा जो आ रही है ना, तो वो मेरे अंदर से पहले आ रही है कि मुझे अब वहां पे लीडर बनना था या फिर लीडरशिप दिखानी थी। तो फिर मेरे उस हिसाब से चक्कर चालू हो गए अंदर के अंदर ना। मैं सोच थी मेरी, तो मुझे मीटिंग से मतलब मीटिंग में जाने ना जाने के लिए बहानेबाजी करता था मैं। आज क्यों नहीं आया, मैं बाहर गया था। आज क्यों, कल क्यों नहीं आया, मेरे पापा बीमार थे, मम्मी बीमार थी, मैं उधर गया था, मेरा वो काम था, ये काम था, बहानेबाजी करने लगा। बीच बीच में मीटिंग बंक करने लगा। ठीक है, उसके बाद मीटिंग से ज्यादा सुपर मीटिंग अच्छा लगना। मीटिंग के बाद में जो हम लोग बाहर चाय वाय पीने की पी के रुकते हैं ना, गप्पे बातचीत करने को, गप्पे सप्पे मारते, तो वो मुझे अच्छे लगने लगा। किसी के बारे में गॉसिपिंग करना मुझे अच्छा लगने लगा। मोबाइल में उस वक्त मेरे पास वो बटन वाला मोबाइल था, तो मैं मोबाइल पे ना वो स्नेक वाली गेम खेलता था। बटन के मोबाइल पे, नोकिया के, उसमें स्नेक स्नेक गेम थी वो स्नेक्स की गेम खेलना। और मतलब मैं मीटिंग का मुझे ना, मतलब वो क्या बोलते, मराठी में बोलते कंटाळा। मुझे वो नहीं लग रहा था कि यार अभी क्या, अभी छूट गई है शराब, अभी क्या रोज रोज क्या मीटिंग में आने का है, क्यों ये स्टेप वर्क करने का, क्यों वो स्पॉन्सर चाहिए, बिग बुक क्यों पढ़ना है यार, अब शराब तो नहीं पीता ना मैं। ये सारी जो सोच थी ना मेरी, ये दोस्तों मेरी बाधाएं थी। मैं अपने अपनी सोसाइटी के बीच में मैं खुद बाधा बन गया था। मैं खुद बाधाएं ला रहा था बीच में। ये मेरी सोच थी, गलत सोच थी। ये सारा जो था ना, ये मैं इसके इसके बदले में मैं भुगत चुका हूँ दोस्तों। इसकी वजह से हुआ क्या था कि मेरा एक जगह पे ध्यान नहीं लगता था, मन नहीं लगता था, क्योंकि उसके बाद में मेरा एक छोटा सा धंधा था। छोटी सी दुकान थी मेरी, 4x3 की। उसमें मैं बैठता था, कुछ चीजें लेके, कुछ पान टपरी के सामान रहता था उसमें, कुछ खाने की चीजें होती थी, बिस्किट वगैरह, और अगरबत्ती, वो सारी कई चीजें बेचता था मैं। तो उसमें ना धंधे में मेरा मन नहीं लगता था। मुझे डर सा लगता था कि यार मेरा धंधा होगा या नहीं होगा, मेरा आगे कैसा होगा, मैं कितने साल तक ये धंधा करते बैठूंगा, अब मेरा इसके आगे कैसा होगा। ये सारी चिंताएं मुझे सताती थी, क्योंकि मैं मीटिंग में कान खुले रख के, और मैं मीटिंग में क्यों जा रहा हूँ ना, ये इसका मेरा कंसेप्ट ही क्लियर नहीं था। मुझे लगता था कि मुझे शराब छुड़ाने के लिए या मैं शराब छोड़ने के लिए वो मीटिंग में जा रहा हूँ। और जबकि मेरी शराब शराब छूट गई है, और सिर्फ शराब ये ऐसे ही रुकी रहने के लिए मुझे अब मीटिंग करनी है। मैं यही नहीं समझ पा रहा था कि इसमें से मेरी जो मनस्थिति है, जो भी मेरी सोच है, इससे भी बाहर आने के लिए मीटिंग मुझे मदद करने वाली है। यहाँ तक मेरी सोच ही नहीं थी दोस्तों, बहुत गरीब और बीमार सोच थी मेरी इस वक्त। और मुझे मेरे माँ बाप उस वक्त भी बुरे लगते थे जब शराब पीता था। और मैं एक ही मीटिंग में आने के बाद भी मेरे माँ बाप बुरे थे। मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, मेरे आजू बाजू वाले, मेरे दोस्त लोग, सारों को, मैं सबको, सबके सब एक साथ में इनको फालतू समझता था, क्योंकि मैं शराब नहीं पीता हूँ अभी। और इन लोगों का बर्ताव मेरे साथ वैसे ही। ये ये जो मेरा ये जो मैं खेल रहा था ना अपने आप से, ये मेरा नुकसान हो रहा था कि मैं
शांत बैठ नहीं सकता था। अंदर के अंदर मुझे कुछ सता रहा था, कुछ डर था, कुछ मेरी कमियां दिखने चालू हो गया था। मैं शॉर्ट टेम्पर्ड था। मैं दिमाग में मेरे सेक्स के विचार भी आते थे उसको, झगड़ा करने के विचार आते थे, गुस्सा था, खुन्नस थी, बहुत सारे अहंकार था, ईगो। ये सारी चीजें ना मेरे में कूट कूट के भरी थी, और मैं ये समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं शराब नहीं पीने के बाद ये सारे मीटिंग वाले लोग बोल रहे हैं कि मेरा अच्छा दिन गया, और मैं शराब नहीं पी के अभी 6 महीने से ज्यादा हो गए थे, मेरा दिन अच्छा क्यों नहीं जा रहा है यार? मुझे क्यों चिंताएं सता रही है? मेरे में क्या कमी है? और उसके लिए स्पॉन्सर लेना था, मीटिंग में कान खुले रख के बैठना था, जो कि ये मेरे को मंजूर नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मेरे को तो ना मुझे ना खुद ही बदलना नहीं था। मैं ये वहां तक पहुंच गया था कि मुझे खुद ही बदलना नहीं है, ये सारे लोगों ने अब बदलना चाहिए। जबकि क्योंकि मेरी दारू रुकी है, क्योंकि मैं दारू नहीं पी रहा हूँ, और मैं ईमानदारी से मीटिंग में जा रहा हूँ। जबकि मैं मीटिंग में भी ईमानदारी से नहीं जा रहा था, मुझे वो गॉसिपिंग अच्छी लगती थी, मुझे वो सुपर मीटिंग अच्छी लगती थी, मुझे चाय देना पसंद नहीं था, मुझे वो झाड़ू मारना पसंद नहीं था क्लासरूम में, मीटिंग हॉल में, मुझे वो ब्लैक बोर्ड पे लिखना पसंद नहीं था, मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। लेकिन दोस्तों, आज मैं ये सारी चीजें करता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये इसके लिए टाइम लगा दोस्तों मुझे। मैं एक दिन में ये नहीं सोचा कि अभी मेरी जो हालत खराब है, अभी मुझे कल से सब कुछ करना है। ये एक दिन में नहीं हुआ। इसके लिए तो मुझे कहा गया था कि आते रहो, और मैं आते रहो को मैं फालतू समझता था। मैं बोलता था यार ये क्या बात है, आते रहो, आना 6 महीना 8 महीने 1 साल भी हो गया मुझे, तो कोई चेंज ही नहीं है मेरे लाइफ में। सिर्फ मैं पहले शराब नहीं पीता था, अब पहले शराब पीता था, अब शराब नहीं पी रहा हूँ। इतना ही मुझे मुझ में चेंज है, बाकी कोई चेंज, कोई भी चीज मेरी बदल नहीं पा रही थी दोस्तों। क्योंकि उसका जिम्मेदार उसकी जड़ में ये पड़ोसी लोग थे, कुछ रिश्तेदार थे। वो लोग मजाक उड़ाते थे, पूछते थे जानबूझ के, शराब नहीं पिया? मैं बोला नहीं पिया। कब से? बोला अभी 6 महीने हो गए, मैंने। अब कब तक नहीं पीने? ऐसा दिमाग खराब होता था दोस्तों, ऐसा पूछते थे। कितने दिन के लिए छोड़िए? अभी कब तमाशा होगा? अभी मराठी में हमारे यहाँ पूछते थे, कभी भांडणं कधी करणार आता गल्ली में, तो हमारी गली में कभी झगड़ा करने वाला तू कब? ऐसे कुछ ना कुछ है ना, फालतू के सवाल पूछते थे, जिससे कि मेरा दिमाग खराब हो जाए। और मैं पहले से शॉर्ट टेम्पर था, और मुझे गुस्सा जल्दी आता था, ज्यादा आता था, और मैं उन लोगों पे गुस्सा करता था। एक दो बार मेरी मारा मारी भी हो गई थी, हाथापाई हो भी गई थी। लेकिन उस वक्त ईश्वर ने बचा लिया था दोस्तों मुझे। और उसके बाद में दोस्तों मैंने मीटिंग में, मुझे मेरा मन नहीं लगता था, और मुझे लोग कहा गया था कि स्पॉन्सर ले लो। और दोस्तों कुछ दिनों बाद मैंने स्पॉन्सर लिया, फिर स्पॉन्सर के साथ बातचीत करना चालू किया। फिर उनके साथ बात करते करते मुझे कुछ चीजें, मेरा मतलब भले मेरा 1 साल होके गया था, लेकिन मैंने उनको बताया ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही है। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मीटिंग में मोबाइल बंद करना है, मीटिंग में चाय देनी है, मीटिंग हॉल में झाड़ू लगाना है, कभी जरूरत पड़े तो बेंचेस उठाने पड़ते हैं आजू बाजू में, क्योंकि कभी क्लास चेंज होता है। ब्लैक बोर्ड पे अपना नाम लिखना है, वो मीटिंग का तुम्हारे ग्रुप का नाम लिखो, नीचे कुछ उसके स्लोगन है अपने, वो लिखो, वो फॉलो करो। स्लोगन हॉल्ट और हाउ सिर्फ फॉलो करके होगा नहीं ये सब। तो ये इनिशियल स्टेज थी तुम्हारी, अब 1 साल होके गया, बिग बुक पढ़ना चालू करो। दोस्तों मैंने करना चालू किया। मैंने बहुत ज्यादा बिग बुक पढ़ा है ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, कभी कभार ही पढ़ता हूँ, गिना चुना पढ़ता हूँ। वो मेरे से होता नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। अभी तो मैं अच्छा खासा पढ़ रहा हूँ, अभी तो उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं। उस वक्त मैं नहीं चल रहा था, मुझे मेरे से नहीं हो रहा था ये। और बाद बाद में ना मुझे वो स्पॉन्सर भी बकवास लगता था, ये साला ये मेरा स्पॉन्सर ही बोर कर रहा है मेरे को। वो पहले वो लोग जैसा बोलते ना, 10वें स्टेप में ये लिखा है, 8वें स्टेप में मैं वो किया था, मैंने 11वें स्टेप में वो किया था, और मेरे को वो अट्रैक्शन था कि मेरे को स्टेप वर्क करने का। मैं पेपर के लिए वो स्पॉन्सर लिया है, और वो स्पॉन्सर मुझसे कुछ पढ़ाता था, और ही पढ़ने के लिए कहता था, मेरे मीटिंग के बारे में बात करता था, मेरे रोज की लाइफ में मैं क्या क्या कर रहा हूँ, कैसा चल रहा है, मेरे दिन भर में मैंने क्या किया, कल क्या करने वाला हूँ सुबह उठ के, ये सारी चीजें पूछता था। वो मैं उनको पूछता था पेपर कब है, पेपर पहिली पायरी कधी, दूसरी कधी, पांचवी कधी, 8वीं 10वीं 12 पायऱ्या लगेच डन करने का और निकल जाने का किधर तो भी मस्त घूमने फिरने को। फिर मैं 12 स्टेप लेके आया हूँ, अब मैं छुट्टी मनाऊंगा 1 महीने तक। मैं कुछ ऐसा कोर्स समझ रहा था, लेकिन नहीं था वैसे दोस्तों। आखिर मुझे ये सारी चीजें माननी पड़ी, मुझे कबूल करना पड़ा कि मैं खराबी हूँ। और मैं स्टार्टिंग में 7 से 8 महीने तक मैं शेयरिंग भी नहीं किया था दोस्तों, सिर्फ मीटिंग में जाकर बैठता था और नहीं बोलता था। शेयरिंग में मेरा नाम लिया था, नहीं बोलता था, उठा ही नहीं मैं कभी। लेकिन जैसे जिस दिन मैंने
वो शेयरिंग ठीक से वो स्पॉन्सर ने बताने के बाद शेयरिंग सुनना चालू किया। तो उसके बाद गेम खेलना बंद किया। चाय की जिम्मेदारी लेना चालू किया। झाड़ू मारना चालू किया। अपने यहाँ पे जैसे ग्रुप कॉन्शियस होता है, ग्रुप के सारे निर्णय सारे सभासद सदस्य मिलके लेते हैं, वैसे घर के सदस्यों को बिठा के, मम्मी पापा बीवी इनको सबको सामने बिठा के ग्रुप कॉन्शियस दोस्तों उस वक्त मैंने चालू किया था। और घर वालों को उसके बाद वो चेंजेस दिखने चालू हो गए थे, क्योंकि सोबराइटी मैंने अपने घर से चालू की थी। ये कहा गया था सोसाइटी घर पे चालू होनी चाहिए तेरी। मतलब मेरा जो बर्ताव है, अच्छा बर्ताव है, मीटिंग में जाने के बाद में जो पॉजिटिव चेंजेस मुझ में आने चाहिए, वो घर से चालू होने चाहिए। नहीं तो घर में गाली देते फिरेगा और बाहर जाके लोगों को माफी मांगेगा और सॉरी बोलेगा, थैंक यू बोलेगा, बाहर वाले वो लोग बोलेंगे पर्सनैलिटी चेंज हो गई इसकी, कितना बकवास लड़का था ये। और आप कितना अच्छा हो गया है, सबके साथ अच्छी बात करता है, और मैं घर में जाके फिर से मैं गाली गलौज करूंगा, ये सब्जी क्यों नहीं बनाई, ये तीखा क्यों हो गया, वो खारा क्यों हो गया, फेंकना चालू किया मैंने प्लेट और वो कटोरी, चम्मच, तो कुछ मतलब ही नहीं है। तो ये घर से चालू करना था दोस्तों। मैं घर में धीरे 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 सेटल होने लगा। मैं अपने विचारों के साथ सोचने लगा। ये मेरे पहले के विचार, जो मेरे लिए जो भी बुरे चीज है, जो भी मेरे घटिया विचार है, इसको मुझे बाहर निकालना है, और अच्छी चीजें अच्छे विचार मेरे दिल के अंदर मन के अंदर डालना है। और वो इम्प्लीमेंट करके मैं जब मेरा जो बर्ताव है, जब मैं लोगों के साथ बातचीत करता हूँ, लोगों के साथ कुछ भी व्यवहार करता हूँ, घर वालों के साथ, बाहर के लोगों के साथ, धंधे की जगह पे, जहाँ पे भी मैं जाऊँ, जो जिस किसके साथ इंटरेक्शन होगा ना, उनके साथ मेरा जो बर्ताव है ना, वो मुझे सही करना था, जो कि मैं कभी कर नहीं पा रहा था अपने, जो कि मुझ में था ही नहीं कुछ। तो उस वक्त मेरे से कुछ कुछ गलतियां होती थी, कुछ कुछ गलतियां होती थी, वो गलतियां मेरे ध्यान में आने लगी। ये बड़ी कृपा थी अल्कोहलिक एनिमल्स की, आप लोगों की दोस्तों, जो आप शेयरिंग कर रहे थे। ये आपकी शेयरिंग मैंने कान खोल के सुनना चालू किया, मैंने अडॉप्ट करना चालू किया। जो जो अच्छी चीजें थी, यार सामने वाला जो बंदा बोल रहा है संदीप भाई से कुछ अडॉप्ट करना है। संदीप भाई को मैंने देखा था अभी पिछले पिछले 2 3 4 महीने पहले आमगांव में। संदीप भाई स्टेज पे वो जो होस्ट कर रहे थे काउंटडाउन का, सोबराइटी काउंटडाउन का, उस वक्त मैंने संदीप भाई की एनर्जी देखी थी। संदीप भाई ऐसा डांस कर रहे थे यार, और ऐसी जो होस्ट कर रहे थे स्टेज पे, लोगों को हंसा रहे थे, नचा रहे थे, खुद भी नाच रहे थे, खुद भी हंस रहे, जोक बना रहे, और वो सारी चीजें ना, तभी संदीप भाई ने मुझे मुझे पता नहीं था, मुझे तो संदीप भाई को मैं देखा यार उस वक्त, तो बोला क्या पर्सन है यार, मस्त बंदा है यार ये। और 3 साल सोसाइटी में इतना मजा कर रहा है यार, और मैं ये कर ही नहीं पा रहा था दोस्त। मैं 4 साल के बाद भी मेरे मेरे मुझ में ये नहीं था, और मैं वो अडॉप्ट करने को देखता था दोस्तों। भले वो चाहे वो नया बंदा हो या पुराना मेंबर हो, जो भी है, उसमें जो अच्छी चीजें है वो उसने कैसे लाई अपने अपने अंदर, और वो कैसे यूज करता है उसको अपने जीवन में, वो उस पर ध्यान देना चालू किया। तो सेवा में कुछ बांधव थे हमारे ग्रुप का, मन शांति समूह का सेवा में, पुणे पुणे सिटी में और आसपास में पिंपरी चिंचवड़ वगैरह साइड में, मैं जिस मन शांति समूह विश्रांतवाड़ी का मेंबर हूँ दोस्तों, उस ग्रुप के कई सारे मेंबर्स सेवा में कार्यरत है, लोग सर्विस में एक्टिव है, और मैं उनके साथ मेरी अच्छी बनती थी। अ, हमारे ग्रुप का नाम है दोस्तों, बहुत अच्छा नाम है पुणे में, सेवा के लिए। सर्विस में इनके बहुत ज्यादा मेंबर्स होते हैं, सेवा के इनके बहुत अच्छे अच्छे एक्टिविटीज रहते हैं। जन जागरण स्टॉल लगाते हैं, कुछ यात्रा रहेगी, जत्रा रहेगी, हमारे यहाँ पे ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी चलती है। सारा ग्रुप पुणे के कई मेंबर्स को एक साथ लेके आता है, और वहाँ पे हम लोग कई लाख लोगों को पैम्पलेट बांटते हैं, मैसेज देते हैं, उनके नाम पते लेते हैं, उनको उस जगह पे पहुंचाते हैं। पूरे महाराष्ट्र के बाहर से लोग आते हैं। तो उस काम में मैं उनके साथ में काम करने लगा सर्विस में। तो उसकी वजह से दोस्तों ना, लोग जो 12 स्टेपिंग के काम को जाना, किसी को मैसेज देने के लिए जाना है, तो मुझे वो अपने आप का वो पहले का रूप देखता था मैं, सामने बंदा बैठा है, ये मेरा बांधव है, इस पे मुझे चिढ़ना नहीं था, क्योंकि इसको मेरे को गुस्सा नहीं करना था, इसको मुझे समझाना था कि भाई तू बुरा नहीं है, तू बीमार है, जैसे कि मैं हूँ, और मैं भी बीमार हूँ। मैं मीटिंग करता हूँ, मैं शराब आज नहीं पीता हूँ, एक दिन के हिसाब से मैं दूर रहता हूँ, ये मैसेजिंग के लिए जाना था जाता था। तब उसके घर की हालत, उसके घर वालों की हालत में देखता था, और मैं अपने बैकग्राउंड में फ्लैशबैक में चला जाता था। यही मेरे घर की हालत। और अब 3 4 साल के बाद मेरा सब कुछ बदल चुका था दोस्तों, मैं कुछ सही रास्ते पे
आना चालू हो गया था, घर की जिम्मेदारियां ले रहा था, स्पॉन्सर के साथ स्टेप वर्क करना चालू किया था। जो पैम्पलेट होते हैं, तो पैम्पलेट बांटना पेपर में हो या किसी जन जागरण स्टॉल पे, हॉस्पिटल्स में, शमशान भूमि में, शमशान घाट के वहां पे बोर्ड लगा रहा था ये अल्कोहलिक एनोनिमस के। इंटर ग्रुप के हर जन जागरण स्टॉल में और हर एक्टिविटी में दोस्तों में थोड़ा 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 हिस्सा लेते गया। और इसकी वजह से मेरी सही तरीके से सोबराइटी, मतलब मैं सिर्फ शराब नहीं पीना उसको मैं सोबर कहता था पहले, वो मेरी व्याख्या गलत थी दोस्तों। इसका सोबराइटी का मतलब बहुत कुछ अलग होता है। आज भी मैं सोबर हूँ, बोलते वक्त ना थोड़ा सा मुझे गलत ही लगता है, क्योंकि मैं बीमार हूँ। और सोबर ठीक है, सोबर की सही भी है वैसे एक तरह से, लेकिन मैं आज शराब नहीं पीता हूँ। मैं प्रोग्राम पे हूँ, ये मैं बोल सकता हूँ। मैं प्रोग्राम पे हूँ, मेरे साथ स्पॉन्सर है, मेरे स्पॉन्सर को एक स्पॉन्सर है जो कि उनको मार्गदर्शन करता है, फिर मेरे स्पॉन्सर मेरे को मार्गदर्शन करते हैं। तो ये ऐसा चेन है आगे। तो ये सही तरीके से अब मैं लाइन पे आने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। सब कुछ अच्छा हो गया है, सब कुछ बदल गया है, बदल सब कुछ गया है, लेकिन सब कुछ अच्छा मेरे लिए, सब कुछ अच्छा हो रहा है। मुझे वो ना समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ अच्छा नहीं। मैं और भी अभी भी खेलता हूँ अपने ना, ये बीमारी का भाग है मेरे में, ये बीमारी का हिस्सा है। अभी मुझे मीटिंग में आने की हर रोज इच्छा होती है। करीब करीब हर रोज मैं मीटिंग करता हूँ दोस्त, करीब करीब हर रोज मीटिंग करता हूँ। सिर्फ अपने होम ग्रुप की और मेरे आजू बाजू के दो चार ग्रुप है, उनकी मीटिंग सिर्फ नहीं करता मैं बाहर की मीटिंग्स में भी जाता हूँ। मेरे घर से चाहे वो 8 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर हो, 15 किलोमीटर, 22 किलोमीटर तक मीटिंग को जाता हूँ कभी कभी अभी भी। लेकिन जाता हूँ तो मैं दूर की मीटिंग को कम जाऊंगा, लेकिन महीने में एक दो चक्कर मेरे ना, मेरे अपने होम ग्रुप या फिर मेरे एरिया की जो ये 4-5 मीटिंग है आसपास में, पड़ोस में, तो उस एरिया वो एरिया छोड़ के मैं बाहर जाके मीटिंग करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। नए नए अनुभव सुनने को मुझे अच्छा लगने लगा है अभी। मुझे अपने बांधवों को, दोस्तों को, नए दोस्त, नए बांधव बनाने को या फिर उनसे मिलने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जाता हूँ मैं कभी। त्योहार का सीजन चल रहा है दोस्तों। अभी आज सुबह भी मैं गया था, कुछ सामान लाना था घर का। अब वो जो फराळ वराळ बनाते ना अपने इधर, जो लड्डू चिवड़ा विवड़ा, चकली शंकरपाळी, ये सब जो बनाते हैं उसका कुछ सामान लेके आना था। एक हफ्ते से घर वाले मेरे को बोल रहे हैं, मम्मी और बीवी की, अरे वो सामान लाने का है, कब लाके देगा, कब लाके देगा, आज जाके सामान लेके आया दोस्त। मेरे दोनों बेटियों की, मेरी बीवी की, मम्मी की, पापा की, इवन सारे कपड़े दिवाली के मैं अभी लाया हूँ। अब ये एक हफ्ते से मैं उसी काम में था। कभी एक दिन बीवी का लाना है, एक दिन मम्मी का, एक दिन बच्चों का, एक दिन पापा का। तो ये ना, ये सारे, ये सब अंदर से मेरे को अभी अंदर से वो आना चालू हो गया कि ये मेरी जिम्मेदारी है यार। मेरे पापा ने मेरे कितने सारे दिवालियां मनाई, मेरे को मनाने के लिए पैसा खर्च किया। कितने नए नए कपड़े लाते थे हर साल। सबसे पहले मुझे कपड़े लेते थे, सबसे लास्ट में अपने कपड़े लेते थे वो पापा मेरे। तो इस चीज की ना मुझे थोड़ी थोड़ी वो अंदर से आने लगी कि यार ये अब मेरी जिम्मेदारी है। अब पापा थक थक चुके हैं मेरे। अब मेरे पिताजी की उम्र 80 है दोस्तों, मम्मी की 75 उम्र है, लेकिन उन लोग मेरे साथ है। मैं उनके घर में रहता हूँ अभी भी। वो मेरे घर में नहीं रहते, मैं उनके घर में रहता हूँ, मैं उनके साथ रहता हूँ। उन्होंने मुझे अपने साथ रखा है। दोस्तों ये सारी चीजें ना मुझे जानने के लिए, पहचानने के लिए ना, अपने आप को पहचानने के लिए थोड़ा वक्त लगा। लेकिन ये आज मैं जानता हूँ, मैं ये सारी अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग की बदौलत है दोस्तों। और अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग मतलब आपके शेयरिंग की बदौलत है दोस्तों। ये सारा ये मुझे जो कुछ भी मिला है आज, ये इसमें मेरा 0% रोल है। ये सारा मेरा ईश्वर मुझसे कराता गया। मैं जो भी करता हूँ, जो भी आज चल रहा है मेरा, सारा ईश्वर चलाता है दोस्तों। मैं सिर्फ उससे, हाँ, मेरा गुस्सा वगैरह जो भी है ना, मैं आज सुबह भी मैं प्रे कर रहा था, तभी बोला की मेरा गुस्सा निघा देवा, माझं राग, खुन्नस आणि चीड आहे ना जी आतून, ती काढून घे. त्याच्या जागी दुसरं काहीतरी भर नवीन. मला या गोष्टींचा कंटाळा आलाय. मी किती दिवस आता स्वतःशी खेळत बसतो, किती दिवस आता ते स्पॉन्सर स्पॉन्सर है, प्रोग्राम पे हूँ, स्टेप स्टेप वर्क कर रहा हूँ, बिग बुक के हिसाब से वो पढ़ के ले रहे हैं, वो उसी हिसाब से मेरा स्टेप वर्क भी चालू है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपनी 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 चलाने देखता हूँ ना जब, कि यार बस हो गया यार, अभी ये मेरा वाला रोल है, अभी इसमें मैं भगवान को नहीं लाऊंगा, अभी ये भगवान भगवान का काम नहीं, ये मेरा काम है। जिस वक्त भी मेरे दिमाग में वो ख्याल आया है, उस वक्त उस ख्याल ने, उसी ख्याल ने मेरे को मारा है।
ये अभी तक मेरे मेरे से जा नहीं रहा है दोस्त, सारा का सारा अच्छा नहीं चलेगा। जब तक मैं अपनी चलाते रहूंगा बीच बीच में ना, तब तक अच्छा नहीं चलेगा दोस्त। तो अब ये ना कुछ थोड़ा सा अच्छा चलना चालू हो गया ना, कंटिन्यूसली थोड़ा अच्छा चलने लगा ना, तो उसके बीच में मैं अपनी टांग अड़ाता हूँ। ये सबसे बड़ी बाधा मैं डालता हूँ। क्योंकि है ना, जब मेरा अच्छा चलने लगता है ना, तो थैंक यू गॉड नहीं बोल सकता दोस्त, लेकिन मेरी पूरी वाट लगती है, मेरी फट जाती है ना, तब मैं भगवान को प्रे करूंगा, तीसरी पायरी की करूंगा, सातवीं पायरी की करूंगा, सब करूंगा मैं। और मैं कोई भी चीज करने के लिए तैयार होऊंगा, भगवान को बोलूंगा भैया सारा तेरा ही है, तो तू ही संभाल, मेरे से तो गलती हो गई, अभी वो संभाल के लेता है। और फिर मैं उससे उठने के बाद है ना, कुछ फिर थोड़ा सा अच्छा चलने लगूँ ना, फिर मैं उसको थैंक यू तो बोलना दूर, मैं उसको भूल ही जाता हूँ। उसके बाद में फिर वो अभी ये पहले शुरुआत दिनों में तो मैं जब ये स्टार्ट किया था करने के लिए, भगवान के ऊपर छोड़ने के लिए ना, तब ये कई बार ज्यादा बार होता था, अभी ये ज्यादा बार होता नहीं है। अब इसमें ना थोड़ा सा तो उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो गई है, मतलब बिल्कुल नहीं के बराबर है, लेकिन है वो जरूर, क्योंकि ना मैं शराबी हूँ ना, वो वो मेरा वो जाता ही नहीं है दोस्तों, कभी ना कभी मैं अपने आप की चलाता ही हूँ। तो उसकी वजह से कुछ नुकसान होते हैं, लेकिन आज भगवान की कृपा से मेरा ऐसा कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। ये मुझे मुझे मैं जान चुका हूँ कि मेरा ऐसा कोई भी नुकसान नहीं हुआ है कि जो मेरे हाथ में ही नहीं बचा है अभी कुछ। अब मैं सारा गया, बर्बादी हो गया, मैं पूरा ही लुट गया, ऐसा कुछ नहीं। इस हद तक मैं भी अपनी नहीं चलाता हूँ। कुछ देर बाद मुझे पता चलता है कि ये मैं अपनी चलाने की वजह से मेरा नुकसान हो सकता है, भैया आप इससे बाहर चलो। और फिर मैं वहां से रिटर्न आता हूँ, वहां से क्विट करता हूँ जो भी चीज है वो, और फिर मैं वो उसमें गॉड कंसेप्ट लाता हूँ। अगर भगवान के हिसाब से चला जाए तो इसमें क्या करना चाहिए, वो सोच आती है मुझ में, और फिर मैं वो करता हूँ, फिर उसमें सक्सेस होता है दोस्तों। हाँ, चल रहा है, बाकी सब ठीक चल रहा है दोस्तों। मेरी दोनों भी लड़कियां हैं, मुझे दो बेटी है। दोनों बेटियां बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती है दोस्तों, पूना के नामचीन स्कूल में पढ़ती है। दोनों बेटियों की स्कूल की कोई भी फीस बाकी नहीं है, मार्च तक की फीस, मतलब इस साल की जो फाइनल एजुकेशनल ईयर है जो भी, उसका उसकी पूरी फीस मैंने शुरुआत में ही भर चुका हूँ मैं। बच्चों को लेने के लिए वैन आती है, वैन के पैसे हर महीने को उनके टाइम पे 10 तारीख से पहले पहुंच जाते। मेरे 8 तारीख को ही पैसे रहते हैं, उनका 10 तारीख है, मैं 8 तारीख को 1 से 10 तारीख है दोस्तों। मैं ज्यादा बड़प्पन नहीं दिखाऊंगा अपना कि वो 10 तारीख है और मैं 8 तारीख को भरता हूँ, लेकिन 1 से 10 तारीख तक पैसे भरने होते हैं मेरे। 7 तारीख को पैसे जाते हैं, कभी कभी 7 तारीख को नहीं होता है मेरे से, तो 8 तारीख तक मैं वैन के पैसे देता हूँ। एक बार भी मुझे रिमाइंडर का मैसेज 2 सालों में आया नहीं है दोस्त। मेरे घर में अनाज किराना जो भी है, जो भी चीजें लगती है, वो सारी चीजें पूरी है, कुछ कमी नहीं रहती है दोस्तों। एक साथ लाता हूँ महीने भर का, कुछ ज्यादा चाहिए तो अभी बोल दो, उसमें ऐड कर दो, लेकिन मुझे बार बार उसमें भगाओ मत करके। मैं एक ही बार बोलता हूँ, मेरे घर वालों को अब वो पता चल चुका है। वो या जो भी मेरे को लिख देते हैं घर के सामान की ना, थोड़ा थोड़ा 150 ग्राम ज्यादा लिख के देते, तो उसके वजह से लाइट बिल, मोबाइल रिचार्ज, दूध, सब्जी, सारा खर्चा मैं दोस्तों अपनी कमाई से आज कर रहा हूँ, ये मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि ये सारी बोलने की हिम्मत मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने दी है। अगर ये सारी चीजें मैं बाहर और किसी को बताऊं ना, तो वो बोलेंगे साला ये तो सबको ये तो करना ही पड़ता है ना, तो इसमें क्या करना है। जबकि मैं दोस्तों मैं बेवड़ा हूँ, जबकि मैं अपनी जिम्मेदारियां दारू नहीं पीने के बाद भी नहीं समझता हूँ। तो उसके लिए दोस्तों मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरे के लिए जो नॉर्मल चीजें है ना, वो मेरे लिए स्पेशल है, क्योंकि ये मैं कर नहीं पाता हूँ। और उनके लिए जो चीज वो नहीं कर पाते ना, वो चीजें मैं करता हूँ। उतनी कैपेसिटी मेरी होती है, मैं दौड़ेगी। तो उस हिसाब से चल रहा है दोस्तों कि जो भी है मुझे बदलना है। एक बार सोच लिया, एक बार ठान लिया, तो मुझे ही बदलना है। मुझे मेरे घर वालों को नहीं बदलना है, मेरे समाज वालों को नहीं बदलना है, मुझे धंधे पे जाके किसी किसी भी बंदे को नहीं बदलना है मेरे काम में। मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, मुझे एक्सेप्ट करना है। अब इसके बाद में मैं बेवड़ा हूँ तो मुझे बेवड़ा, मैं बेवड़ा हूँ एक्सेप्ट करना है, मैं शराबी हूँ। उसके बाद में जो भी है, घर वालों को मैं बदल नहीं सकता, किसी भी आदमी को पूरी दुनिया में मैं बदल नहीं सकता। मैं सिर्फ एक ही आदमी को बदल सकता हूँ, जो वो है मैं खुद। और जब मैं खुद अपने आप को बदलता हूँ, तो सारी चीजें अपने आप बदलना चालू होती है दोस्तों। विश्वास रखो, मैं भी ये गलत सोचता था, मुझे भी ये बताया गया था, तब मुझे झूठ लग रहा था। लेकिन जब मैं अपने आप को बदलने की कोशिश की मैंने, उसके बाद में मैं दोस्तों मेरे अच्छे दिन आना चालू हो गए। अब मैं हक से बोल सकता हूँ, मैं बिना डरे बिना झिझक बोल सकता हूँ कि मेरे अच्छे दिन सही में चालू है दोस्तों। आज आज मैं हर तरह से, मतलब मैं अपने आप से खुश हूँ। मैं मेरे दिल में
मैं दिल से खुश हूँ अभी। मानसिक तरीके से मैं हेल्दी हूँ। मानसिकता हेल्दी है मेरी, अभी शारीरिक परिस्थिति मेरी हेल्दी है। मेरा कौटुंबिक रिलेशन मेरे घर वालों के जो चार दीवारों के बीच में है, जो मेरी बीवी है, बच्ची है दोनों, और माँ बाप के साथ रिलेशन बहुत अच्छे बिल्डअप हो गए अभी। मेरे सारे रिश्तेदार कहने के बदले मैं बोलूंगा कि जो भी रिश्तेदार मेरे मतलब मैंने जिन जिन लोगों के साथ जानबूझ के रिश्ता बढ़ाना फिर से जो टूट गए थे, उसमें कोशिश कर करके उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की, वो तो अच्छे है। कोई कोई रिश्तेदार ऐसे है भाई कि वो बदल ही नहीं सकते। उनको तो मैं शराब नहीं पीता हूँ, यही दिक्कत है कि बड़ा सबसे बड़ी प्रॉब्लम की ये शराब थोड़ी कैसे सकता है। उन लोगों को बदल नहीं सकते, उनको ड्रॉप कर दिया है, वो उनको बाजू में निकाल के रखा है, क्योंकि वो उनको अभी 9 9 साल होके गए दोस्तों मैं शराब से दूर हूँ, लेकिन उन लोगों को 9 साल से कोई मतलब नहीं है कि उनको वो लगता ही नहीं है कि वो तो अभी भी बोलते हैं कि हाँ ठीक है, अभी पहले बाहर पी के गिरता था, अब घर घर में शराब पी के गिरता रहेगा। अभी इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं, पहले तो दिन भर पीता था, अभी रात में पीता रहेगा गपचुप घर में जाके। तो उनको नहीं दोस्तों, कुछ जवाब ही नहीं देता, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है मुझे जवाब देने की ना। मुझे पता है, मेरे भगवान को पता है मैं आज शराब नहीं पिया हूँ, और मेरे भगवान है जो मीटिंग में जो मेंबर्स है, ये आप लोग ही मेरे भगवान है। आप लोगों ने मुझे रास्ता दिखाया है, आप लोग यहाँ तक लेके आए हो मुझे। आपको पता है मैं शराब नहीं पीता पिया हूँ आज, अब मुझे पता है। बस इतना ही मेरे लिए काफी है, इतना ही मेरे लिए लिमिट है। मैं कहीं भी बैनर लगा के पोस्टरबाजी करके मैं रेडियो पे टीवी पे नहीं बताना चाहता कि मैं अभी शराब नहीं पीता हूँ, मैं 9 साल से शराब नहीं पिया हूँ, अब मेरे पे विश्वास रखो। जिसको विश्वास रखना है, जो तो अपना वेल विशर है ना दोस्तों, उनको वो लोग विश्वास रखते हैं। और जो लोग अभी तक विश्वास नहीं रख रहे, तो वो अपने वेल विशर नहीं है। इतना सीधा सिंपल है, किसी को समझाने जाना ही नहीं मुझे कि मैं शराब नहीं पीता। भाई अभी तो मेरे से बात करो, नहीं जरूरत दोस्तों मुझे। कुछ चीजें ऐसी है कि वहां पे उनका ईगो वर्क कर रहा है, तो मेरा ईगो लाना भी जरूरी है, क्योंकि ना सारी चीजें लोगों में भी होती है, जो शराब नहीं पीता उनमें भी होती है। राग, चिढ़, खुन्नस, मत्सर, द्वेष, ये सब उनमें भी होता है। वो लोग अपने हिसाब से, उनकी जरूरत के हिसाब से उसको यूज करते हैं, और फिर नॉर्मल पे आते हैं, वो जो मेरे शराबीपन की वजह से मैं नहीं आ रहा था। तो अब वो ना थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करके वो होना चालू हो गया है दोस्तों। तो आप लोगों की वजह से ये सारी सीख मिली है दोस्तों। जो भी बाधाएं आने वाली है, मैं अपने हिसाब से जितना समय था उतने में बता सकता था, उस समय में बताया हूँ। और उसके लिए मैंने क्या क्या उपाय किए, सेवा में गया, स्पॉन्सर लिया, बिग बुक की मदद है। और कोई भी ग्रुप हो, कोई भी एक्टिविटी हो, इंटर ग्रुप की कोई भी काम हो ना, अपने को टाइम है तो थोड़ा बहुत सेवा में काम कर लेता हूँ ना दोस्तों, बहुत अच्छी शांति मिलती है दोस्तों। और जो मैं ढूंढ रहा था ना स्टार्टिंग में बिना पिए, जो मुझे मिल रहा ही नहीं था, सब लोग बोल रहे थे कि मेरा आज का दिन अच्छा गया है, मेरा आज का दिन, मेरा जो नहीं जा रहा था, वो सारा वो सर्विस की वजह से। और मैं बांधवों के टच में रहता हूँ, सबके साथ बातचीत करता हूँ कि अब मैं घुलना मिलना चालू हो गया है। मतलब मैं सीख गया एक्चुअली, घुल मिलना किसके किसे कहते हैं, ये मुझे पता ही नहीं था। घुल मिल जाना मतलब क्या होता है, मुझे लगता था घुल मिल जाना मतलब एक खंभा लाने का, 4 जन बैठने का, चकना एक लाएगा, दूसरा सोडा लाएगा, मैं खंभा लाऊंगा, तीसरा लाएगा वो कुछ सिगरेट विगरेट लाएगा, हो गया गुल। ये सोच थी मेरी। लेकिन दोस्तों, ये विचारों का घुलना मिलना है ना, जो यहाँ पे जो मेरी गलतियां भी मुझे बता सकते हैं हक से। और मैं उस गलती मेरी मेरी गलती बताने के बाद मैं कितना जो गुस्सा होता था पहले, वो गुस्सा ना होके मेरी ये गलती वापस दोबारा ना हो जाए, इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ। ये घुलना मिलना आजकल चालू है दोस्तों। दोस्त लोगों से मिलता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ। दोस्तों, मैं हिंदी में शेयरिंग बहुत कम किया हूँ। मुझे मुझे पता नहीं मैं किस लेवल की हिंदी बोल रहा हूँ अभी। बट आप लोग जो अगर हिंदी हो, प्योर हिंदी हो, तो आप लोग जज करो मुझे जरूर। और मुझे आपका रिप्लाई, आपका ये होता है ना रिव्यू मेरे हिंदी के बारे में, वो मुझे जरूर बताइए दोस्तों, क्योंकि ना मैं पुणे में रहता हूँ, मैं मराठी शेयरिंग करता था इतने दिनों तक। एक संदीप भाई ने मुझे मौका दिया है दिसंबर में एक जगह पे बोलने के लिए। तो उन्होंने कहा गया था कि भैया शेयरिंग आप हिंदी में कर सकते हो। मैं बोला यार चलो ठीक है, ट्राई करता हूँ। मैं सीख लूंगा हिंदी, मतलब प्योर हिंदी सीख लूंगा, मुझे हिंदी वैसे भी आती है। बट हमारी मुंबई है, हिंदी है नहीं दोस्तों, मतलब जैसे आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, तू किधर आयला है, मैं उधर आऊँ क्या, कितने बजे मिलेगा, मैं उधर रुकेला है तेरे लिए, ये टाइप का हिंदी था हमारा। हमारे यहाँ पे ऐसी हिंदी चलती है दोस्तों। और जो आपको शेयरिंग में मतलब मुझे मुझे इतना तो पता है कि शेयरिंग में मैं ये हिंदी नहीं बोल सकता दोस्तों, तो सारा वो गड़बड़ हो जाएगा ना, वो कुछ गलत लगेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने उनको कहा कि मैं सीख लूंगा। और हिंदी बोलने के लिए
हिंदू बोलना सीखने के लिए मैं संदीप भाई को शुक्रिया देता हूँ दोस्तों। मैं उनकी वजह से मैं हिंदी में इम्प्रूवमेंट कर पाया थोड़ा। हमारे यहाँ के कुछ ग्रुप्स में एक दो जगह पे मैं अभी लास्ट टाइम हिंदी में शेयरिंग किया था, और सारे लोग बोले कि अरे यार तेरी हिंदी तो बहुत अच्छी है, तू हिंदी में शेयरिंग अच्छी करता है। तो ना हमारे हिसाब से वो बहुत अच्छी है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये हमारे यहाँ की हिंदी के हिसाब से बहुत अच्छी हिंदी है। लेकिन जो भी प्रॉपर हिंदी लोग हैं, प्योर हिंदी लोग हैं, वो लोग मैं उनके नज़र में मैं कितने कौन से लेवल का हिंदी बोला हूँ मुझे पता नहीं है। लेकिन फिर से एक बार मैं अपने ये होप पायनियर एंड स्नेंचल ग्रुप नागपुर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ भी गलती हो गई दोस्तों बोलने में या बातचीत करने में तो मुझे माफ कर दीजिए। फिर से एक बार माफी चाहूंगा। किसी को अगर क्रॉस लगे, कुछ बुरा लगे, मैं कुछ अपने अनुभव, मेरे अनुभव आपके अनुभव में कुछ डिफरेंस रहेगा, कई जगह पे मैं गलत हुआ भी रहेगा शायद, पर लेकिन उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। किसी का मन दुखाने का मेरा इरादा नहीं था। अपने अनुभव मैंने अपने तरीके से शेयर किए हैं। मुझे बोलने का मौका दिया आपने, शांति से सुना, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।